स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों आइए आज की क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन का अगला भाग देखते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोग नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन में अन्य प्रकार के प्रश्नों को देखा, ठीक उसी प्रकार कुछ अन्य प्रकार के यानी उससे कुछ हट करके आज हमने प्रश्न लिया है ना। देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कम समय में कैसे करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का सवाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एग्जाम इस तरह का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से पूछता है। प्रश्न है 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 जोड़ 1/72 जोड़ 1/90 जोड़ 1/110 का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन लिखा रहेगा। देखिए देखने में तो लग रहा है कि तो भिन्न के जोड़ है, आप 5-6 क्लास में पढ़े होंगे। भिन्न का जोड़ तो वही भिन्न का जोड़ यहाँ भी है, लेकिन 5-6 क्लास में हम लोग को पढ़ने का बनाने का मेथड अलग अपनाते थे, है ना। वो भी मेथड सही रहता था, वो भी मेथड गलत नहीं था। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे उससे कुछ भिन्न पढ़ेंगे बनाने का। क्यों? क्योंकि जब 5-6 में पढ़ते थे तो समय ज्यादा लगता था, वहां पर समय का पाबंदी नहीं रहता था, क्योंकि हमको सीखना था। हम लोग 5-6 क्लास में अच्छी तरह सीख चुके हैं, लेकिन जब हम लोग कंपटीशन एग्जाम बढ़ते हैं हमारे पास समय की पाबंदी रहती है, समय के अंदर हमको बनाना रहता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग समय के पाबंदी में यानी कम समय में इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। 5-6 में तो हम क्या करते थे वो भी देख लेते हैं। वहां पर हम लोग क्या करते थे 30, 42, 56, 72, 90 और 110 यानी जो संख्या आया है इस सभी का हम लोग एलसीएम लेकर बनाते थे। क्या लेते थे? यानी हर का एलसीएम लेके बनाते थे, समय ज्यादा लगता था, है ना। देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। 1/30 1/42 है, इस प्रकार का सवाल रहेगा। तो इसमें भी बोल देते हैं कि इसमें भी सवाल पूछने का एक पैटर्न है। अपनी मर्जी से जितना मन जितना आया उतना संख्या नहीं सेट कर सकता है। यहाँ 30 है, 42 है, 56, 30 है तो सोचिए 48 रहेगा, तब ऐसा नहीं सेट करेगा। उसका एक लेवल है सवाल को फिक्स करने का। हमको बनाना कैसे है 1/30 है, 1/30 है, एक लिख लिए। 30 के जगह कितना रखेंगे, तो 30 के जगह कितना रखना है कैसे सोचेंगे। तो वही फैक्टर वाला बोले थे कि एक का अंतर होना चाहिए। फिर इस चैप्टर में भी एक वाला आ गया, रूट वाला हम पढ़े थे ना, कैसा फैक्टर तोड़िए का अंतर एक का हो। तो वही चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे कि 30 है ना, 30 का ऐसा गुणनखंड तोड़िए आप दोगो कि दोनों में एक का अंतराल हो। तो 5 गुने 6 लिख सकते हैं, 5 गुने 6, 5 गुने 6 कर देंगे 30 होगा। यानी संख्या वही है 1/30। लिखने का मेरा पैटर्न केवल चेंज हुआ है। प्लस है तो प्लस दे दीजिए। 1/42 है तो 42 को फिर तोड़ेंगे, ये हमको एक का अंतर आ, है ना। और ध्यान दीजिएगा इसका लास्ट इसका फर्स्ट टैली करते जाएगा। 42 तोड़िए 6 गुने 7, 6 और 7 में एक अंतर है, इसमें लास्ट 6 है ना, इसका पहला 6 होगा। अगला लिखिएगा, इस ध्यान दीजिएगा इसका लास्ट का 7 है ना, अगला लिखिएगा ना उसका पहला 7 आएगा। देखिए इस तरह से ठीक क्वेश्चन में रहता है। 1/56 है, 1/56 है, 1/56 है तो क्या होगा 56 है तो 7 गुने 8 लिख देंगे। 7 गुने 8 करेंगे 56 हो गया और 7 8 में एकत्र है। प्लस 72 है, 1/8 इसमें टैली जरूर कर जाएगा। अब गुना 9 कर दीजिए, 8 9 72, 8 9 में एक का अंतराल है, गुण प्लस 90 है, 1/90 है तो 9 गुने 10, इसका 9 लास्ट इसका फर्स्ट टैली किया।
और 9 10 में एक अंतराल है तो है प्लस, इसी तरह 1/110 का करेंगे 10 गुने 11। ठीक है, इस तरह भी हमने तोड़ लिया। अब क्या करना है, दूसरी लाइन में हम लोग इस तरह लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6, क्योंकि 1/5 गुने 6 है और 5 और 6 में एक अंतराल है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/6 प्लस है तो प्लस 1/6 गुने 7 आप लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7 लिख दीजिए, है ना, 1/7 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 1/7 माइनस 1/8 लिख दीजिए, प्लस 1/8 माइनस 1/9 लिख दीजिए, प्लस 1/9 माइनस 1/10 लिखागा, प्लस 1/10 माइनस 1/11। देखिए जो गुना गुना में है ना, 1/, उतना करके वो प्लस में पहले का रखेंगे, दूसरे को वो माइनस में कर दीजिए, लिखिएगा आ जाएगा आपके मन आ रहा होगा सवाल कैसा कैसे हुआ। तो ये को हम सवाल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1/30 है, इसको हम लोग लिख दिया 1/5 गुने 6, इसको हल कीजिए 1/5 माइनस 1/6 लिखेंगे, हल कीजिएगा आपको उतना आ जाएगा। 5 6 किलो 29 हुआ, 5 6 30 6 6 25 5 1/30 आ गया। यानी मान में कोई परिवर्तन हुआ, लिखने का ढंग हुआ, है ना, इस तरह सभी को करेंगे उतना आ जाएगा। घर पर कर लीजिएगा बाद बच्चे। देखिए क्या होगा 1/5 प्लस में कहीं पर है ए, माइनस में नहीं, 1/6 माइनस में 1/6 प्लस में कट के हो गया 0, 1/7 माइनस में 1/7 कट के हो गया 0, 1/8 माइनस में 1/8 प्लस में कट के हो गया 0, 1/9 भी कट गया, 1/10 भी कट गया, 1/11 कटेगा नहीं कटा, तो जो बच गया उसको लिख दीजिए आप 1/5 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि हम माइनस बचा चिन्ह, तो 1/11। अब दुइये को हल करना है ना, अब 5 क्लास में आप एलसीएम लेके बनाते थे, उस तरह बना डालिए, क्योंकि यहाँ ढेर सारा कैल्शियम लेते समय काफी लगता है। अब यहाँ 2 को लेना है, 5 11 के लघुत्तम 55, 5 से भाग देंगे 11 बार में, 1 में 11 से गुणा करेंगे 11 माइनस 11 25 55, तो 5 इकाई 5, 11 में से 5 के 6/55 कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा। यानी मेरा इस सवाल का सही आंसर कम समय में 6/55 आया। ऑप्शन में चलेंगे तो ऑप्शन नंबर कौन आया, बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी उसी टाइप का हम लोग बोर्ड पे ले लिया, 1/20 जोड़ 1/30 जोड़ 1/42 जोड़ 1/56 जोड़ 1/72 जोड़ 1/90 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी इसका मान क्या होगा इसको निकालना। ऑप्शन 4 वो लिखा हुआ, तो उसी तरह बनाएंगे। अभी हम लोग देखें कि नीचे जो संख्या रहता है उसका ऐसा गुणनखंड तोड़िए कि 1 का अंतराल हो। ठीक है, 1/4 गुने 5 प्लस 4 5 20, छोटा वाला पहले लिखेंगे, बड़ी वाला बाद में, विधान यानी कि 5 पहले 4 बाद में, ऐसा गलत होगा, पहले छोटा वाला बाद में बड़ा लिखेगा, पहले 4 उसके बाद। ठीक, उस तरह आइए 6 30 है तो 5 गुने 6, क्योंकि इसका लास्ट इसका फैक्ट मिलना चाहिए, प्लस 1/6 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 9 72 प्लस 1/9 गुने, लिख लिए। एक एक अंतराल है। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 का अंतराल है तो सीधे माइनस में कर दीजिए। माइनस में कैसे करना है, 1/4 माइनस 1/5, हल दोनों का कीजिएगा, इतना आपको आ जाएगा 1/20 कर लीजिएगा, प्लस 1/5 माइनस 1/6 प्लस प्लस तो प्लस 1/6 अभी माइनस हो जाएगा 1/7 प्लस फिर 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9
माइनस प्लस 1/9 माइनस 1/10 लिख लिए। अब लिखने के बाद देखिएगा कुछ पद इसमें से कटेगा। कौन कौन कट रहा? 1/4 नहीं कटा, 1/5, 1/5 कट गया, 1/6 माइनस में 1/6 प्लस कट गया, 1/7 माइनस 1/7 प्लस में कट गया, 8 कट गया, 9 कट गया। ध्यान देंगे बीच वाला सब कटता है। देख रहे हैं, 2 सवाल में देखा बीच वाला सब कट गया, पहिल का बच गया, अंतिम का बच गया। तो पहिल का अंतिम का बच गया, उसको लिख दीजिए 1/4 माइनस 1/10। 2 का हल करना है, कर दीजिए आप। 4 और 10 का लघुत्तम, तो 4 और 10 का इससे निकालेंगे कितना हुआ? 20। यहाँ लिख देंगे 20। 4 बचे 20, 5 बार में 10 दूनी 20, 2 बार में ध्यान लिख देंगे -2। कितना हो गया? 5 हो गया 3, 3/20 नहीं कट रहा है, यह हो गया आंसर। ऑप्शन में चलेंगे तो ऑप्शन आया बी 3/20। चलिए अगला प्रश्न और देखते हैं हम लोग। अभी आपने 2 प्रश्न को देखा, अच्छी तरह आप लोग समझ गए है ना। उसमें आप ध्यान दिए होंगे कि नीचे वाला को हम जब गुणनखंड तोड़ते थे तो अंतर 1 का होता था और पुनः हम उसको माइनस में लिखते थे, तो बीच का सब संख्या क्या होता है? कट जाता है ना। तो देखिए अगर लंबा सवाल दे रहा है, इतना लिखेंगे बहुत लंबा जाएगा है ना। तो 2 प्रश्न में अब देखा कि बीच वाला सब कट जाता है, तो क्यों ना हमको समय बचाने के लिए शुरू का 1-2 को लिख लेंगे, अंतिम लास्ट का लिख देंगे, बीच वाला को छोड़ के आगे बढ़ेंगे। क्यों? कि हमारा समय का बचत होगा ना। ऐसे आप लोग बनाएंगे। सभी लिखना जरूरी नहीं है, तोड़ना भी जरूरी नहीं है। तोड़ना आप सीखे हैं, आप इसको लिख सकते हैं। 2 को 1 गुने 2 टूटता है, तो 1/1 माइनस 1/2 डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2 को 1 गुने 2 टूटेगा। प्लस 6 है, 6 को 2 गुने 3 तोड़िएगा तो डायरेक्ट 1/2 माइनस 1/3 लिख दीजिए। 2 गुने 3 करेंगे 6 हो गया। यहाँ गुना करने की जरूरत नहीं है, हमको सीखना था। 2 प्रश्न में हम लोग दिखा दिया है ना। एग्जाम में प्रश्न आएंगे तो इस तरह के गुना करके नहीं तोड़िएगा है ना। बीच में प्लस प्लस दे के डॉट दे। क्यों? क्योंकि बीच में अब सबको तोड़ने लगेंगे, समय काफी लगेगा। हम 2 को के द्वारा हम सीख गए कि बीच वाला सब कटेगा, डॉट दे दीजिए। लास्ट वाला लिख देंगे 1/32। 1/32 कितना में टूटेगा? तो 10 से टूटेगा ना, तो 10 गुने 11। अब इसका लास्ट 11 हुआ तो इसका 12 होगा पहले का, नहीं इसका लास्ट 11 तो इसका पहले का 11 और इसका अंतिम 1 बढ़ा के 12, यानी कितना टूटेगा? 1/11 माइनस 1/12। ठीक, अब जानते हैं कि बीच वाला सब कटता है, यहाँ से शुरू किए काटना, क्या हुआ? 2 है माइनस में 1/2 प्लस कट गया, 1/3 माइनस में, अगला लिखे थे तो 1/3 प्लस में देता। इस तरह बीच का सब कटेगा। इसके पहले तो माइनस में 1/11 रहा होगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया। बच गया कौन? तो इसका फर्स्ट 1/1 माइनस 1/12, यही न बच गया। इसको हल कर दीजिए। तो 1/1 माइनस 1/12। आइए पिछला क्लास में हम लोग बतलाए थे कि यदि एक में यदि कोई भिन्न को जोड़ना हो तो हर को ऊपर जाके जोड़ देते हैं, या एक में से यदि कोई भिन्न को घटाना हो तो हर में से 1 घटा लेंगे। तो यहाँ 1 में से घटाने वाला आ गया तो डायरेक्ट हम 12 में से 1 घटा लेंगे, 11/12 आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर 2, 6, 12, 20 था, प्रत्येक का गुणनखंड तोड़े हम लोग तो 1 का अंतराल हो गया। ये कुछ ऐसे प्रश्न होंगे 1 का अंतराल नहीं रहेगा तब, तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न आता है 1 का अंतराल पर नहीं टूटेगा यदि,
तो इतना जरूर रहेगा प्रश्न में कि जो भी टूटेगा बराबर बराबर के अंतराल पर चलेगा। जैसे टूटा 1 गुने 2 एक अंतराल था, 6 को टूटा 2 गुने 3 2 3 में एक अंतराल है। तो जो भी संख्या सेट करेगा वह बराबर बराबर वाला ही रहेगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 का मान क्या होगा। अभी हम लोग देखें कि हर का ऐसा गुणनखंड तोड़ेंगे कि 1 का अंतराल होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि 3 है, 3 का गुणनखंड तोड़ेंगे तो 1 गुने 3 2 का अंतराल है, 1 तो होगा नहीं कभी। 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, इसमें भी 1 नहीं आया। 35 को तोड़ेंगे 5 गुने 7, इसमें भी नहीं आया। यानी 1 नहीं आ रहा है तो कितना आ रहा है, देखिए कितना हो रहा है 1/1 गुने 3, 1/3 गुने 5, 1/5 गुने 7, 1/7 गुने 9, 1/9 गुने 11। ये न हुआ, एक अंतराल नहीं हो रहा है, लेकिन प्रत्येक में बराबर बराबर अंतराल है। 1 और 3 में 2 का अंतराल है, 3 और 5 में 2 का अंतराल है, 5 और 7 में 2 का अंतराल है, 7 9 में 2 का, 9 11 में 2, यानी प्रत्येक गुणनखंड में देख रहे हैं तो 2 2 का अंतराल है। और ये भी देख रहे हैं पिछले का सवाल जैसा है, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट, इसका लास्ट इसका फर्स्ट टैली कर रहा है। तो कुछ उससे मिल रहा है, कुछ बातें अलग जा रहा है ना। तो देखिए 2 2 का अंतराल है तो आप उसी तरह इसका भी लिख दीजिए 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 लिख लिए। लिखने के बाद अगर ऐसा लिखते हैं तो ये भी गलत है। सही कब होगा, लास्ट में 2 से भागा देना हो। क्यों? क्योंकि प्रत्येक पद में 2 2 का अंतराल है गुणनखंड में, तो लास्ट में हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो उसमें क्यों न देते थे, तो उसमें तो 1 का अंतराल रहा, तो 1 से भागा दीजिए या 1 से भागा नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन इसमें अंतराल 2 2 का है, लास्ट में हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो पहले कटने वाला को देखिए, काट लीजिए। तो देखिए इसमें क्या होगा, 1/1 तो कहीं नहीं आया, नहीं कटेगा। 1/3 1/3 माइनस में प्लस में कट गया, इस तरह भी कट जाएगा, 7 7 भी कट गया, 9 9 भी कट गया। बच क्या गया 1/1 माइनस 1/11। 1/1 माइनस 1/11 यानी 1 में से 1/11 घटाना है, तो सीधे लिखेंगे 10/11। ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, हमको पता है यह 2 2 का अंतराल है, 2 2 का अंतराल है, 2 2 का अंतराल है। ये गुणांक 2 ज्यादा दे दिया है, तो सही करने के लिए यहाँ पर हम लोग 1/2 से लास्ट में भागा कर दीजिएगा। 1/2 से भागा कर देंगे तो आ जाएगा। तो 1/2 से भागा कर देंगे तो 2 से 10 कट गया, 5 यानी कितना हुआ 5/11। आंसर यही सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों किए, यहाँ 2 2 का अंतराल चल रहा था, इसलिए लास्ट में 2 से भागा देना पड़ा। आपके मन में सवाल आएगा, कुछ ऐसा सवाल देंगे सर गुणनखंड किए तो 3 3 का अंतराल होगा, तो बनेगा उसी तरह, लास्ट में 3 से भागा कीजिएगा। हो सकता है आपको 5 5 का अंतराल मिलेगा, तो 5 से भागा दीजिएगा, है ना। पहलका में 1 का अंतराल रहता था, तो 1 से भागा दीजिए अथवा 1 से भागा नहीं दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ तो 2 है अंतराल, तो 2 से नहीं भागा देंगे तो गड़बड़ है, तो हम 2 से भाग देंगे। हो सकता है किसी में 3 3 का अंतराल मिलेगा, 3 से भागा दीजिएगा नहीं, जितना का अंतराल जलेगा गुणनखंड में उतना से लास्ट में भागा दे दीजिएगा, वही सही आंसर होगा। चलिए हम लोग समझ गए इस प्रश्न को। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं माइनस वाला। प्लस प्लस वाला तो बहुत चला,
मन में आ रहा होगा कि सब माइनस वाला रहेगा तब कैसे बनेगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग उसी तरह का देखेंगे। देखिए अभी हम लोग अगला प्रश्न लिया, इसमें देख रहे कि माइनस माइनस वाला है। इसके पहले हम लोग प्लस प्लस सीख लिए 2-3 सवाल, अभी हम लोग माइनस माइनस वाला सीखेंगे। देखिए ये प्लस वाला सीखे तो माइनस में कोई झंझट नहीं, प्लस माइनस का गुना करना जानते हैं, बस वही चीज यहाँ पर भी है ना। एक है -1/6, एक है तो 1/1, तो 1/1 करेंगे, एक का गुणनखंड 1 केवल होगा, 1 गुने 1। हमको अंतर उसका वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन यहां से हमको मिल रहा है। तो ऐसा काम करेंगे, यहाँ पर 1 को बाहर रख लीजिए और माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इसका इस श्रेणी में नहीं आ रहा। यहाँ के बाद हमारा श्रेणी बन रहा है, उतना को अलग कर लेंगे। माइनस आप कॉमन लीजिएगा तो 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, माइनस कॉमन ले रहा है ना सभी में, तो माइनस सभी में से कॉमन निकलेगा तो सब प्लस प्लस हो जाएगा। प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 है ना सर। हमने माइनस को कॉमन ले लिया, माइनस को कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा, पैटर्न प्लस प्लस वाला आ गया। वो अभी हम लोग 2-3 सवाल प्लस प्लस वाला बना दिए हैं, तो ठीक उसी तरह हम कम समय में बना लेंगे। 1 माइनस बार है, इसको तोड़ेंगे, डायरेक्ट आप तोड़िए। 1/2 माइनस 1/3, क्योंकि अभी हम लोग सीख चुके हैं 6 को तोड़ेंगे 2 गुने 3, तो 1/2 माइनस 1/3, और एक अंतराल है तो भाग नहीं पड़ेगा, 2 का भाग देते हैं। प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस डॉट डॉट अंतिम वाला लिख दीजिए, क्योंकि जान देंगे बीच वाला सब कटेगा, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। 56 7 अठे 56, 1/7 माइनस 1/8, 1/2 कहीं नहीं है, 1/3 कट गया, 1/4 आएगा, बीच में सब कटेगा, ये भी कटेगा, 1/7 भी कटेगा। क्या बच गया, 1 माइनस 1/2 माइनस 1/8 बच गया। पहले कोष्ठ वाला घटा लीजिए, तो कोष्ठ वाला घटाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1/2 में से 1/8 घटाना है, 2 कैल्शियम आप ले सकते हैं 8, 2 8 का लोग तो 8, 4 माइनस 1, 2 से भाग देंगे 8 में 4 बार में, तो यहाँ 4, 8 में 8 से भाग देंगे 1 बार में, तो ये तो कितना हो गया, 1 माइनस हो जाएगा 4 में से गया 3, 3/8, 3/8, 1 माइनस 3/8। और अभी आप पढ़े कि 1 में से यदि कोई भिन्न को घटाना हो तो हर में से अंश को घटा देंगे, नीचे वाला में से ऊपर का घटा देंगे, तो सही आंसर कितना गया, 5/8। ऑप्शन नंबर कौन हुआ, डी। तो दोस्तों अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन में अलग टाइप का पढ़ा, 1/6 प्लस 1/12, यानी प्लस प्लस वाला पढ़ा, माइनस माइनस वाला पढ़ा ना। तो इसको पुनः 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। तो जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो हैं पढ़ने वाले वो लाभान्वित होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।